आप देखने वाले हो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थाई हॉरर एंथोलॉजी सीरीज टेरर ट्यूसडे एक्सट्रीम का ब्रेकडाउन, जिसमें 8 एपिसोड्स हैं जिन्हें मैं 2 वीडियोस में कवर करूंगा और ये सीरीज इंग्लिश में भी अवेलेबल है। फर्स्ट एपिसोड का नाम है आवर लिटिल सिस्टर। एपिसोड की शुरुआत होती है एक कार एक्सीडेंट से। कार चला रही थी आई और पीछे बैठी थी उसकी मॉम और छोटी बहन एल। क्रैश में तीनों ही बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी हैं। मॉम को तो ठीक से होश भी नहीं आ रहा और एल जो है वो किसी तरह कार से बाहर निकल चुकी थी। तभी आई ने आवाज देकर उसे रोका तो रुकते ही एक ट्रक उसे कुचलकर निकल गया। इस हादसे में एल की मौत हो गई थी। तब से आज तक आई उस हादसे से उभर नहीं पाई। ये PTSD से गुजर रही है। इसे डेली नाइटमेयर्स आते हैं और कई बार तो पता ही नहीं चलता कि क्या सच है और क्या वहम। हेलुसिनेशन भी होते रहते हैं, जिस वजह से ना तो ये काम पर जा सकती है, ना ही किसी नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ जी सकती है। पहले इसे अच्छी तरह हील होना पड़ेगा, जिसके लिए इसकी थेरेपी भी चल रही है और साथ में दवाइयाँ भी। लेकिन अकेलेपन का क्या करे, उसका इलाज इसे नहीं मिल रहा तो ये और ज्यादा डूबती जा रही है। पर इससे भी बुरा हाल है इसकी माँ का। ये तो फिर भी खुद को समझा लेती है, लेकिन इसकी माँ तो रियलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। उसे लगता है कि एल मरी ही नहीं, आज भी इनके साथ है। खाना बनाएगी तो एल के लिए भी बनाएगी और खाने बैठेगी तो उसके लिए भी रखेगी। फिर जब रियलिटी हिट होती है तो आंसू नहीं रुकते। ये मेनली तब होता है जब वो अपनी दवाई नहीं लेती और ज्यादातर टाइम वो लेती नहीं। आई को जबरदस्ती खिलानी पड़ती है तो मोस्टली वो वहम में जीती है। लेकिन ऐसे जीने में भी चैन नहीं मिलता, इसलिए उसने एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला। किसी शामन से उसने एक डॉल मंगाई है जिसके अंदर एल की आत्मा है। उसके मुताबिक अब इस डॉल के रूप में एल हमेशा इसके साथ रहेगी। लेकिन डॉल को रखने के कुछ रूल्स भी हैं। पहला रूल है कि इसे भी अपने साथ 3 टाइम खाना खिलाना है, किसी रियल पर्सन की तरह। दूसरा है कि आधी रात होने से पहले यानी रात के 12 बजने से पहले डॉल को इसके डब्बे में वापस रख देना है। और आखिरी रूल यह है कि घर के चारों तरफ जो सेक्रेट धागा बांधा गया है, डॉल को उसके अंदर ही रखना है। अगर डॉल उस धागे को क्रॉस करती है तो स्पेल टूट जाएगा। बेटी को अपने साथ रखना है तो ये तीनों रूल्स फॉलो करने होंगे। और माँ को तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तीनों टाइम डॉल के आगे खाना रखती, दिन भर उसे गोद में लेकर उसके साथ खेलती, फिर रात के 12 बजने से पहले उसे बॉक्स में बंद कर देती। अब वो रियलिटी में भी खुश थी। लेकिन आई को ये सब अजीब लग रहा था। उसने अपने दूर के दोस्त को ये सारी बात बताई तो वो भी मजाक उड़ाने लगा कि एल वापस आ चुकी है। तो अब तक उसने कुछ बोला कि नहीं कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया वो सब। और मजे की बात यह है कि एल की आत्मा भी ये सब सुन रही थी, बस आई के पलटते ही गायब हो गई। नीचे जाते जाते आई सुनती है कि उसकी माँ डॉल के सामने उसकी भर भर के बुराई कर रही है कि बस तू ही मेरी बेटी है। आई तो मुझसे लड़ती रहती है कि दवाई खा लो, ये ना करो वो ना करो, बस तू मुझे छोड़ के मत जाना। असल में कार क्रैश का सारा दोष आई अपने ऊपर लेती है। उस दिन इसने जिद करके अपनी माँ से कार मांगी थी कि आज मैं ड्राइव करूंगी और उस जिद की वजह से ही आज इनकी लाइफ कुछ ऐसी बन चुकी है। तो आई के अंदर पहले से इस बात का गिल्ट है और इसे ये भी लगता है कि इसकी माँ भी इससे नफरत करती है। आज तो सुन भी लिया। वो नीचे जाकर देखती है कि डॉल के आगे स्नैक्स रखे हुए थे और सामने टीवी ऑन कर रखा था जिसमें कुछ आ नहीं रहा था, पर डॉल देख रही थी। आई ने रिमोट उठा के टीवी बंद कर दिया। तभी डॉल ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा और हंसने लगी। तभी माँ ने आकर टोक दिया कि तूने टीवी क्यों बंद किया, एल देख रही है ना। आई देखती है कि एल का सर तो उसी साइड है, इसका वहम होगा। माँ ने टीवी फिर से ऑन कर दिया और खुद भी डॉल के साथ बैठकर देखने लगी, जबकि कुछ चल ही नहीं रहा था उसमें। तो माँ के लिए रियलिटी बेहतर हो चुकी है, लेकिन आई के लिए पहले से भी ज्यादा खराब। वो अपने दोस्त को बताती है कि मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया है, अब काले जादू का सहारा ले रही है खुश होने के लिए। तो उसका दोस्त कहता है कि लेने देना, अगर इससे उन्हें खुशी मिल रही है तो क्या दिक्कत है। तेरी मॉम ने तो रास्ता निकाल लिया खुश रहने का, अब तू देख के तुझे कैसे खुश रहना है। तो आई ने भी उस डॉल के थ्रू ही रास्ता निकाला। जैसे ही उसकी माँ डॉल को बॉक्स के अंदर रख के गई, उसने डॉल को बाहर निकाल कर उससे पूछा, क्या तुम सच में एल हो। 12 से ऊपर टाइम हो चुका था, डॉल बॉक्स के बाहर थी। तो उस डॉल ने आई के सामने एल का रूप ले लिया। आई के गले लग के खूब प्यार जताया कि मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं वापस आकर बहुत खुश हूँ। ऐसी दिल को छू जाने वाली बातें की। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो सब बातें बोलनी शुरू कर दी जिनका आई को डर था कि तूने मुझे जानबूझकर मारा क्योंकि माँ तुझे प्यार नहीं करती थी, तुझे तो डैड प्यार करते थे और वो भी किसी और लड़की के लिए हमें छोड़कर चले गए थे। इसे झगड़े के बीच एल ने अपना डैड रूप धारण कर लिया और तभी आई की आइस खुल गई। उठकर वो देखती है कि उसका जो पालतू पैरट था वो गायब है। पूरे घर को छानने के बाद वो माँ से जाकर पूछती है, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया कि मैंने नहीं देखा। वो एल के लिए बढ़िया सा सूप तैयार कर रही थी और दवाइयाँ उसने फिर से फेंक दी। आई ने पूछा कि दवाई क्यों फेंकी, तो वो गुस्से में
उस पे बरस पड़ी। बदले में आई ने वो डॉल उठाई और उसे बाहर ले गई धागे के पार फेंकने, लेकिन माँ ने ऐसा होने नहीं दिया। दोनों के बीच छीना झपटी होने लगी, जिस वजह से डॉल के कपड़े नीचे हो गए और आई ने देखा कि डॉल के ऊपर अजीब सी आकृतियां बनी हुई हैं, सेम वैसे ही जैसी धागे के ऊपर लगे पेपर पर बनी है। माँ उसे धक्का देकर डॉल को वापस अंदर ले गई। फिर रात को वो डॉल से बातें कर रही थी कि इस फैमिली में बस हम दो ही हैं, आई का अब कुछ नहीं हो सकता। तो डॉल उसे कहती है कि हमें आई की जरूरत ही नहीं है, हम उसके बिना ही ठीक है। यानी डॉल भी इससे बातें करती है और वो बातें सिर्फ यही सुन पाती है और कोई नहीं। पर मेन बात तो ये है कि क्या अब ये आई को मारेंगे। आई ने भी फैसला कर लिया था कि जब इस घर में मेरी जरूरत ही नहीं है तो यहाँ रहकर क्या करूँ। वो बैग पैक करके निकल ही रही थी कि तभी माँ ने उसे दबोच के बेहोश कर डाला। होश आया तो खुद को डाइनिंग टेबल पर पाया, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए, और डॉल उसकी निगरानी कर रही थी, आई पर नजर रख रही थी। फिर माँ उनके लिए एल का फेवरेट बर्ड सूप लेकर आई, जिसमें डला हुआ था आई का पालतू पैरट, और पैरट का सर वो आई को ही खिला रही थी, पर उसने खाया नहीं, जिससे माँ और ज्यादा भड़क गई। फिर जल्दी उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रही है। इन तीनों को तो एक साथ प्यार से रहना चाहिए, और तीनों कैसे साथ रह सकती हैं, इसका आइडिया दिया एल ने। तो माँ जल्दी से जाकर जहर ले आई, एक गिलास उसके खुद के लिए और एक गिलास आई के लिए। इसे पीकर ये दोनों एल की दुनिया में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो अकेली है। एल के पास जाएंगे तभी तो साथ रह पाएंगे। अपना गिलास तो उसने एक ही झटके में खाली कर दिया। फिर आई की बारी आई तो उसने ये भी नहीं पिया। माँ को धकेल कर वो फ्री हो गई, जिस वजह से कैंडल्स गिरी और टेबल पे आग लग गई। अब प्यार से आई मान नहीं रही, इसलिए माँ को सख्ताई अपनानी पड़ी। एक चाकू लेकर वो आई के ऊपर टूट पड़ी। आई अपने हाथों से चाकू को रोक रही थी, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाती, इसलिए उसने माँ को लात मारकर पीछे फेंक दिया। तब तक जहर भी अपना असर दिखाने लगा, तो माँ उसके सामने दम तोड़ने लगी। मरने से पहले सॉरी बोलकर कहती है कि ये सब डॉल ने करने के लिए बोला था। तब आई को याद आया कि अगर डॉल को धागे के बाहर फेंक दूं तो स्पेल टूट जाएगा, लेकिन डॉल मिले तब ना, वो तो अपने आप गायब हो चुके हैं। आई परेशान हो रही थी कि तभी एक भयानक से डीमन ने उसे दबोच लिया। डीमन उसका गला घोट रहा था, और इस बीच उसे याद आ रहा था उसका बर्थडे। उसी दिन इसने कार चलाने की जिद की थी, और उसी दिन वो हादसा हुआ था। उस दिन की झलक देखकर तो यही पता चल रहा है कि इन तीनों माँ बेटियों में बहुत ज्यादा प्यार था। उस दिन एल ने आई को गले लगाकर बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपसे नाराज नहीं होंगी, और देखो उसी दिन क्या हो गया। खैर, आई की जान जाने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ ने उठकर डीमन को स्टैब कर दिया। फिर हम देख पाए कि इधर आई पड़ी थी, उधर माँ, और बीच में डॉल। माँ ने बोला कि इस डॉल को बाहर फेंको, तो आई डॉल को बाहर ले गई और धागा तोड़ते हुए उसे बाहर निकाल दिया। तो आपको लग रहा होगा कि हैप्पी एंडिंग हो गई। आखिर में माँ को पता चली गया कि एल वापस नहीं आने वाली, डॉल के अंदर कोई डीमन था। ऐसा किसी नॉर्मल शो में होता, ये एक्सट्रीम है। आई देखती है कि उसके हाथों पर कोई कट था ही नहीं, लेकिन होने तो चाहिए थे, क्योंकि जब इसने चाकू को रोका था तब कट्स लगे थे। पर क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो कोई चाकू मारा गया, ना इसने रोका। घर भी एकदम साफ पड़ा है, कोई स्ट्रगल हुआ ही नहीं, कोई सूप भी नहीं बना, पैरट भी सही सलामत है। बाहर ये डॉल के साथ पड़ी है, या कहूँ के डॉल्स के साथ। एक तरफ एल की डॉल है और दूसरी तरफ एक और है, जो किसकी है, इसकी मॉम की। जी हाँ, यह है असली ट्विस्ट। उस दिन क्रैश में एल के साथ इसकी माँ भी मर गई थी। जो कुछ हमने देखा वो सब इसके हेलुसिनेशंस थे, सब इसका वहम था, क्योंकि ये दवाई नहीं ले रही। यहाँ तक कि इसका कोई दूर का दोस्त भी नहीं है, वो भी इसके दिमाग की उपज है। ट्रॉमा की वजह से इसने अपनी ही दुनिया बना लिया है, और उसमें वही सब चलता है जो इसे अंदर से खाता है। इसकी इनसिक्योरिटीज, गिल्ट, बुरे विचार, जैसे माँ मुझसे नफरत करती है, मेरी वजह से एल की मौत हुई, वो डीमन इन्हीं चीजों को दर्शा रहा था। वही चीजें धीरे धीरे इसका दम घोट रही है, पर उनसे भी इसकी